लोकसभा चुनाव में सुर्खियों में रहने वाले हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सिंह जी, जो कि कल की सुर्खियां बने हुए थे। कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं था, कोई भी ऐसा वेब पोर्टल नहीं था, कोई भी ऐसा यूट्यूब नहीं था जिस पर अशोक सिंह की खबर न चल रही हो, क्योंकि इन्होंने एक अनोखे अंदाज में जिस तरह से इन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, एक तरह से पूरा चर्चा का विषय बना रहा और लोग इनकी तारीफ ही कर रहे थे, क्योंकि ज़मीन से जुड़े नेता हैं और दिखाना चाह रहे थे किसान कितना समस्या में रहता है, किस किस परेशानी के साथ जो है वो अपने जीवन को यापन करता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, नई अपनी पार्टी बनाए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आपने कल नामांकन किया, ये चीज़ें आपके अंदर कहाँ से ख्याल है किस तरह से आपको करना चाहिए? क्योंकि तमाम ऐसे नेता देखे जाते हैं जो लग्जरी गाड़ियों, फार्चूनर, ऑडी गाड़ियों से जाते हैं और धूमधाम के साथ, काफिले के साथ नामांकन करते हैं, लेकिन आप नामांकन करने गए तो बैलगाड़ी के साथ और साथ में सब जो आपके साथ थे वो एक तरह से देखा जाए तो आपका समर्थन कर रहे थे। जी, मुझे बचपन का याद आया कि जब हम बचपन में जब ज़्यादा करके मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल की व्यवस्था थी, ज़्यादा करके पैदल चलने की व्यवस्था थी, तो लोग जब ट्रेन से उतरते थे, इलाहाबाद से जब हम लोग पढ़ के आते थे तो हम बैलगाड़ी पे बैठ के आते थे। किसान मोस्टली अगर गन्ना बिन्ना लेके ये बैलगाड़ी से जाता था, तो मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ। चूँकि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा होने के नाते मेरा चुनाव चिन्ह भी गन्ना किसान है, तो मैंने सोचा कि मैं ये लुक देता हूँ। लोग गाड़ियों का काफिला निकाल रहे हैं, भ्रष्टाचार करके भ्रष्टाचारी हैं, फिर भी अपने आप को हवाई जहाज़ की बात करते हैं, अपने आप को हेलीकॉप्टर की बात करते हैं। ये जितने भी प्रत्याशी आए हैं, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस के घोटालेबाज एक नंबर के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्या देख के इनको टिकट दिया जौनपुर से, ये पूरी तरह से हार रहे हैं और जौनपुर में लूटने के लिए आ गए हैं। ये अपना गाड़ियों का काफिला दिखाते हैं। गाड़ियों का काफिला तो मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ज़मीन पे हो तो ज़मीन पे आने की कोशिश करो, आप जौनपुर वालों को बताओ। तो इसलिए मैंने ये करना चाहा कि लोगों को एहसास होना चाहिए, ये जो हवा में उड़ रहे हैं इनको एहसास होना चाहिए कि ज़मीन के लोग ही हैं, आपको जिताने का काम करेंगे। फिर मैं आप दूसरे कैंडिडेट को आप देखेंगे कि जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, मिनिस्टर रहे बसपा में, फिर ये आ गए हैं सपा का दामन थाम के, ये यहाँ पे भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, ये भी गाड़ियों का काफिला निकालते हैं, हवा में चलते हैं। तो फिर मैंने तीसरा देखा, मैंने कि भाई धनंजय सिंह थे, ठीक है, निर्दल प्रत्याशी के रूप में आए होते तो फिर मैं उनका कह समझता कि ठीक है, ये जनता का रुझान इनके साथ होगा। लेकिन जिन्होंने इनको निकाला, मायावती ने इनको जेल में डालने का काम किया, जब सांसद थे बसपा से, तो इनको निकालने का काम किया, इनको निकाल दिया और फिर वापस आके अपनी पत्नी को वहीं से टिकट दिलवा रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी खुद है बहुजन समाज पार्टी, जिसमें भ्रष्टाचार लोग लिप्त हैं वहाँ पे, और उन्हीं की पार्टी से टिकट ले रहे हो। तो अशोक सिंह का कहना है, समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है, जहाँ पे थूक दिया वहाँ पे चाटने का काम न करो। तो मैंने फिर इसलिए धनंजय को भी मैंने अवॉइड किया कि भाई ये जब स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो जनता के लिए क्या कर पाएंगे। अब हम समाज विकास क्रांति पार्टी का रजिस्ट्रेशन लेके आए हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी ने 40 लोगों को पूरे देश में अभी तक टिकट बांटे हैं, 60 टिकट और मुझे देने हैं। हम 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ा रहे हैं और 73 लोकसभा का प्रत्याशी होने के नाते मैंने दिखाया कि जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। आप धूप में आओ, निकलो, किसानों की समस्या को सुनो। आप किसानों को दरकिनार करते हो, आप किसानों को तवज्जो नहीं देते हो। अशोक सिंह अगर सांसद बन के आएंगे तो हम आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 60 साल के ऊपर के जो किसान होंगे उनको पेंशन देने का काम करेंगे। मैं किसानों के लिए पूरे साल की यूरिया खाद फ्री देने का काम करूंगा। मैं यहाँ पे 100 यूनिट बिजली किसान को नहीं सारी जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करूंगा। ओवरब्रिज बनवाने का काम करूंगा। गन्ना मिल बंद है शाहगंज में, उसको खुलवाने का काम करूंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं भी, जैसे अपने विद्यालय में जौनपुर के जो लोग हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, उनको फ्री का पढ़ाई करवाना, उनकी फीस माफ़ करना, अपने गांव में कमरे देना, सरकारी विद्यालय में नल की सुविधा देना। ऐसा मैंने बिना सांसद बिना विधायक के हुए बहुत सारी चीज़ें किया हुआ। तो मैं चाहता हूँ जनता की सेवा करना, मैं चाहता हूँ कि 73 लोकसभा की जनता मुझे पसंद करे। इसलिए मैं बैलगाड़ी पे अपनी जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जिस ज़मीन पे पैदा हूँ, जिस धरती पे पैदा हुआ, उसको एहसास दिलाने का काम किया कि आप एहसास करो कि किसानों को कितनी तकलीफ होती है जिनको अवॉइड करते हो। देखा जाए कि आप उन नेताओं को भी आईना दिखा दिए जिनको यही किसान वोट करके उनको सांसद विधायक बनाते हैं। किसान आज भी उसी अवस्था में जी रहा है जिस अवस्था में आपने नामांकन किया है।
जी बिल्कुल, इसलिए तो उनको एहसास दिला कि आपको पता होना चाहिए कि जिन किसान की अवहेलना करते हो, जिनकी मांग को पूरा नहीं करते हो, तो आप ज़मीन पे आओ और देखो। आप हवा में टहल रहे हो, हेलीकॉप्टर से दौड़ा करने का काम मैं भी करूंगा, मैं गाड़ियों का काफिला मैं भी लगाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं घमंड कर रहा हूं, मैं उन लोगों को भूल गया हूं। मैं ये लोगों को दिखाने के लिए आपकी आंखें, जो आंखें खोलने के लिए काम करूंगा लोगों को। मैं तो कह रहा हूं अपना वर्कर जो गाँव का है, जैसे मैंने एक बार प्रोग्राम किया था, जो आदमी कभी फ्लाइट में कभी फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़ा था, उसको फ्लाइट का टिकट देने का काम किया था, क्योंकि मेरा दिल था कि वो देखे, दुनिया को देखे। तो उसी तरह से मैं उस गरीब को हेलीकॉप्टर से घुमाने का काम करूंगा, जो कभी भी ट्रेन में न चढ़ा हो, उसको मैं हेलीकॉप्टर में घुमाने का काम करूंगा, मैं गाड़ियों को काफिला दूंगा। मैं एहसास दिलाना चाहता हूं कि ये जो गरीब हैं, ये किसान हैं, इनकी इज्जत करो। अगर ये नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। इसलिए आप गरीबों के मसीहा बनने का काम करो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप राजा हो या किस समाज के हो, मायने हो नहीं रखता है। आप सर्व समाज को, सब जाति को लेकर अगर काम करोगे, उनकी मदद करोगे, तो बड़ा माना जाता है। बड़ा वो होता है जो लोगों की सेवा करे, बड़ा वो नहीं होता जो अपनी सुविधा के लिए प्लेन से उड़े, हेलीकॉप्टर से और गाड़ियों का काफिला। तो ये मैंने सबक सिखाने का लिए काम किया है। अशोक जी, देखा जाए जब आप यहाँ से निकले हैं, आपके साथ जो है काफ़ी लोग जुड़ गए, तो ये काफिला आप लेकर निकले थे कि आप निकले थे काफिला जुड़ता गया? बिल्कुल नहीं, मैं सबसे पहले एक गाड़ी से गया, वहाँ पे दर्शन किया चौकिया धाम में। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि मैं बाबा साहब आम्बेडकर को पर्चा भरने के बाद उनको माल्यार्पण भी किया। मैं कोई शोर शराबा करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं बैलगाड़ी में बैठा तो यहाँ की जनता ने ये स्वीकार किया कि नहीं, वाकई में अशोक सिंह अच्छा काम कर रहे हैं, अशोक सिंह जमीन से जुड़े हुए हैं। मैं यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे पढ़ा हूँ, मैं जौनपुर अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जौनपुर का विकास करना चाहता हूँ, इस चीज़ के लिए कि हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जो इंसान अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, जो अपने गाँव को, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो देश का समाज देश के लिए कभी बात न करे, वो धिक्कार है उसके लिए जो देश की बात करता है, देश का नेता बनने का बात। कहा जाए जब आप बैलगाड़ी पर चढ़े तो उस समस्या से जूझ रहे लोग आपके साथ जो है कदम से कदम मिला के चलते हुए आपके नामांकन तक पहुंच गए। बिल्कुल, सारे लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं पूरे देश से, महाराष्ट्र से भी फ़ोन आ रहे हैं, दिल्ली से भी फ़ोन आ रहे हैं। मैंने कहा ना 40 कैंडिडेट को हमने उतारा है, हमने पूरे देश में पार्टी बढ़ाने का काम किया है। सारे लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा है। वो कह रहे हैं भैया हम गन्ना किसान पे का समर्थन करते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 25 मई को जो चुनाव हमारा पोलिंग होने जा रहा है, मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि भैया आप जाओ, पोलिंग बूथ पे जाओ, गन्ना किसान को का सम्मनी का बटन दबा के अगर गन्ना किसान को जिताते हो तो गन्ना किसान नहीं, अशोक सिंह नहीं, समाज विकास क्रांति पार्टी नहीं, ये जौनपुर जीतेगा। जौनपुर जीतेगा तो देश जीतेगा, जौनपुर का विकास होगा तो देश का विकास होगा। हमें तो अब नहीं लगता कि जिस तरह से आपने नामांकन किया है, अब किसी को गन्ना किसान चुनाव निशान बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लगातार सुर्खियाँ बने हैं तो लोग आपको फ़ोन करेंगे ही, जो उससे प्रताड़ित हैं वो आपसे जुड़ेंगे ही। जी, मैंने सब लोगों को कहा कि एक एक किसान को जाके, अपने वर्करों को कहा, अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, अपने जो पदाधिकारी उनको कहा है कि हर किसान, हर गांव में जाओ, उनकी क्या समस्या है उनको सुनो और उनको उनके समाधान करने का काम करो। तो हम पूरे फील्ड में जा रहे हैं, सारे किसानों का मुझे समर्थन मिल रहा है। हम 75% वोट जौनपुर विधानसभा, 73 लोकसभा जौनपुर लोकसभा से ले रहे हैं और हर विधानसभा में हम 75% वोट ले रहे हैं। 25% में सारे हैं, 75% में मैं हूँ। आपने कहा कि जौनपुर में जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए अशोक सिंह का क्या प्लान है? बिल्कुल, मैं जिस तरह से वो लड़ना चाहेंगे उस तरह से जवाब देने का काम मैं कर रहा हूं। मैं उनको ज़मीन पे लाने के काम कर रहा हूं। मैंने आपको बताया ना, हमारे पास भी फार्चूनर, हम भी फार्चूनर का दौरा करते हैं, हमारे पास भी लोग, लेकिन मैं उस फार्चूनर पर उसको बिठाता हूं जो बेचारा कभी रिक्शा पे न बैठा हो। उसको एहसास होना चाहिए कि अमीरी गरीबी बराबर हो। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो सारे देश के, सारे जाति और सारे धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद करने का काम किया है। तो मैं यही उनको समझाना चाहता हूँ, इनका भी हक है। जिनके घर में रोटी नहीं है उनको भी हवाई जहाज़ से चलने का अधिकार मिलना चाहिए, वो बराबरी का अधिकार उनको मिलना चाहिए। वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सांसद बनता हूं, आज तो मेरे पास जो है उस हिसाब से देने की बात कर रहा हूं, अगर मैं सांसद होता हूं तो सारी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। और अगर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इस बार न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। आप बीपी सिंह का जमाना याद कीजिए, बिना समाज विकास क्रांति पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी और मैं अपनी शर्तों पर सरकार बनाने का काम करूंगा और गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको न्याय मिलेगा हमारी सरकार में। चलते चलते आखिरी सवाल, जौनपुर की जनता किसके साथ जाना पसंद करेगी? अगर आपके साथ आती है तो क्यों आए?
बिल्कुल, मैं आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, किसान का दर्द है मुझे, किसान का बेटा हूँ मैं किसानी में रहा हूँ, मैं हल भी जोता हूँ, मैं सारा काम किया हूँ, मैं पढ़ाई किया हूँ, ग्रेजुएशन यहीं से इलाहाबाद से कंप्लीट किया हूँ, टीडी कॉलेज में पढ़ा हूँ, बीएनबी इंटर कॉलेज मड़ियाहू में पढ़ा हूँ, अपने गाँव के विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो मुझे सब पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए उनको दर्द को समझता हूँ। ये जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, वो पैसा खिलाने का काम कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार हैं और भ्रष्टाचार लोगों को बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 73 लोकसभा जौनपुर की जनता ये समझ चुकी है कि हम भ्रष्टाचार लोगों का साथ नहीं देंगे और हम अशोक सिंह को जिताने का काम करेंगे। अशोक सिंह को नहीं, गन्ना किसान को जिताने का काम करेंगे, जौनपुर को जिताने का काम करेंगे, जौनपुर का विकास करेंगे तो देश का विकास होगा। तो देखिए हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं जो कि समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये लगातार कल से सुर्खियों में बने हुए हैं और जिसका कारण है कि ये बैलगाड़ी से नामांकन करते हैं और इनका जो उद्देश्य था नामांकन करने का, गरीब किस हालात में आज देश में जी रहा है उसको और किसान किस हालात में जी रहा है उसको इन्होंने दिखाने का प्रयास किया और नेताओं को भी एक आईना दिखाने का प्रयास किया। जो लग्जरी गाड़ियों में चढ़ के अपना नामांकन करते हैं, यही जनता उनको जो है सांसद बनाती है, यही जनता उनको विधायक बनाती है, बाद में वो इसको भूल जाते हैं। तो सुर्खियों में बनने वाले अशोक सिंह जी हैं और ये 25 मई को जौनपुर में मतदान होना है। जनता अपना सांसद किसे चुनेगी ये अभी भविष्य के गर्भ में है। आने वाले 4 जून को पता चल जाएगा कि जनता अपना सांसद किसे चुनती है।